हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बनिक रसायन और उनके यौगिक। इससे संबंधित हम लोग वीडियो के एक पार्ट को पीछे पढ़ चुके हैं, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में दिए गए हैं। उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इसके दूसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? 59 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उस ऑप्शन से चूज करके बताना है कि कौन से माध्यम का जो दृष्टिगत रूप होता है वो सघन होता है। तो यहाँ सघन जो होता है देखते हैं। जैसे हवा जो होता है यह विरल माध्यम होता है। टर्पेंटाइन जो होता है यह भी विरल माध्यम होता है। हमारा बेंजीन जो होता है वह सघन माध्यम होता है। और पानी जो होता है वह हमारा विरल माध्यम होता है। तो एक बेंजीन ही हमारा जो है वह सघन माध्यम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहा, वेल्डिंग के लिए एथाइन और डैश का मिश्रण उपयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग करने के लिए एथाइन के साथ किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग करने के लिए एथाइन के साथ ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहा, समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है? तो समजातीय श्रृंखला में जो होता है अनुवर्ती संख्या जो भी सदस्य होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के बीच कितने के बीच की भिन्नता होती है? तो इन परमाणुओं के द्रव्यमान के जो बीच की भिन्नता होती है वह 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहा कि C6H14 का सूत्र डैश हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है। तो C6H14 जो होता है वह कौन से हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है? तो यह हेक्सेन हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? हेक्सेन को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हेक्सेन जो है वह किस श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है? तो यह अल्केन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन। तो अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2 होता है अल्केन का सामान्य सूत्र। तो अल्केन श्रेणी का ही ये हेक्सेन हाइड्रोकार्बन है। 63 नंबर क्वेश्चन कहा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शन से देखकर बताना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वह अल्केन होता है, वह अल्केन श्रेणी का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहा, लेड और क्यूप्रिक क्लोराइड जो होता है आपस में रासायनिक अभिक्रिया करता है तो वह लेड क्लोराइड और कॉपर का निर्माण करता है। यह जो समीकरण दिया गया है यह समीकरण किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह समीकरण जो है यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 65 नंबर क्वेश्चन कहा, C6H6 क्या है? C6H6 जो है वह किसका रासायनिक सूत्र है? तो किसका रासायनिक सूत्र है? तो C6H6 जो होता है वह बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है। किसका रासायनिक सूत्र होता है? बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहा, डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शन से देखकर बताना है कि कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
यहाँ ब्यूटेन देखते हैं तो ब्यूटेन क्या है, ब्यूटेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हेक्सेन की बात करते हैं तो हेक्सेन क्या है, यह भी एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन क्या है, बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पेंटेन भी जो है वह हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेंजीन क्या है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। क्या होता है, C6H6। 67 नंबर क्वेश्चन कहा, हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होता है उनको डैश कहा जाता है। तो जब हाइड्रोकार्बन में आणविक सूत्र सामान्य होता है और संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होता है तो उन्हें समावयवी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, समावयवी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहा, डैश गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। तो यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस के आधार पर चूज करके बताना है कि किस गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। तो प्रदीप्त गैस के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, प्रोपेन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है। तो यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शन से चूज करके बताना है कि कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या उपस्थित रहता है। तो कार्बनिक यौगिकों में जो होता है हमेशा कार्बन उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहा, एथेन की विद्युत डॉट और क्रॉस संरचना कौन सी है। यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस में से चूज करके बताना है कि एथेन की विद्युत डॉट और क्रॉस संरचना कौन सा है। तो यह क्रॉस संरचना कौन सा होगा, इसमें क्लोरोप्रोपेन जो होगा वो एथेन का विद्युत डॉट और क्रॉस संरचना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहा, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में डैश इकाइयों का अंतर होता है। जो मेथिल अल्कोहल होता है और एथिल अल्कोहल उनके आणविक द्रव्यमानों के बीच कितना का अंतर होता है। तो उनके आणविक द्रव्यमानों के बीच 14 का अंतर होता है। कितना का अंतर होता है, 14 का अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहा, एथेनॉल का सूत्र होता है। तो एथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो एथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है C2H5OH होता है। क्या होता है, C2H5OH होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहा, अल्कोहल में क्या होता है। अल्कोहल में क्या क्या उपस्थित होता है। यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस में से चूज करके बताना है कि अल्कोहल में क्या क्या उपस्थित होता है। तो अल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होता है। क्या क्या उपस्थित होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहा, जब डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह उपापचयी प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रित तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है। यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से चूज करके बताना है कि किसकी मात्रा अधिक लेने पर वह उपापचयी प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुँचाता है। तो इसमें जो होता है हम लोग एथेनॉल का उपयोग अगर ज़्यादा करने लगते हैं तो उस समय हमारे बॉडी के अंदर अनऑक्सीडेशन प्रक्रिया होने लगती है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होती है वह खराब होने लगती है। सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहा, ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C3H8O3। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका संरचना सूत्र क्या होता है। तो ग्लिसरॉल का संरचना सूत्र होता है CH2OH
और फिर CH2OH ग्लिसरॉल का संरचना सूत्र होता है। 76 नंबर क्वेश्चन कहा एथेनॉल का उपयोग कब किया जाता है, किसके विकृतीकरण के लिए किया जाता है, किसको नाश करने के लिए किया जाता है। तो एथेनॉल का उपयोग जो होता है रोगाणुरोधक के रूप में किया जाता है। एथेनॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, रोगाणुरोधक के लिए किया जाता है, मतलब रोगाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहा नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र IUPAC नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान करें। यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शन से चूज करके बताना है कि किसका IUPAC नाम या सामान्य नाम जो है वह गलत दिखाया गया है। जैसे यहाँ देखते हैं C4H9OH ये ब्यूटेनॉल या ब्यूटाइल अल्कोहल का जो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला ये सही है। C2H5 एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल ये भी फार्मूला सही है। उसके बाद कहा C3H7OH प्रोपेनॉल जिसे प्रोपाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सही है। उसके बाद आया C2H3OH मेथेनॉल, यह फार्मूला जो है गलत दिया गया है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिंचर, आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है। तो किसका उपयोग टॉनिक बनाने में या सिरप बनाने में किया जाता है, तो इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहा इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो इथेनॉल को एथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहा एथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है। तो एथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है, एथेनॉल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहा अल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। इस अल्कोहल को डैश अल्कोहल कहा जाता है। तो इस प्रकार के अल्कोहल को क्या नाम दिया जाता है, जहरीला अल्कोहल या विकृत अल्कोहल नाम दिया जाता है या विकृत अल्कोहल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहा डैश अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। तो किस अल्कोहल के साथ जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। तो यहाँ एस्टर जो होता है वह अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है। तो एथेनॉल जो होता है किससे प्राप्त किया जाता है, तो एथेनॉल जो होता है वह गन्ना से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है, गन्ना से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहा एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है। एथेनोइक अम्ल जो होता है उसका साधारण नाम क्या होता है, तो एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम एसेटिक अम्ल होता है। क्या होता है, एसेटिक अम्ल होता है। एसेटिक अम्ल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH3COOH। क्या होता है, CH3COOH जो होता है वह एसेटिक अम्ल का रासायनिक फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नांकित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो लाल चींटियाँ जो होती है उनके डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो लाल चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहा सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि सिरके में उपस्थित जो जैविक अम्ल होता है वह कौन सा अम्ल होता है। तो जैविक अम्ल के रूप में सिरके में उपस्थित कौन सा अम्ल होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहा एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो एथेनॉल के एक अणु में हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहा डैश सबसे सरल अल्कोहल है। यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शन से चूज करके बताना है कि सबसे सरल अल्कोहल कौन सा है। तो सबसे सरल अल्कोहल इसमें देखते हैं कौन है। तो सबसे सरल अल्कोहल होता है मेथेनॉल, उसके बाद आता है एथेनॉल, उसके बाद आता है हमारा प्रोपेनॉल, उसके बाद आता है हमारा ब्यूटेनॉल, उसके बाद आता है हमारा पेंटेनॉल। तो सबसे सरल कौन होता है? मेथेनॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है? तो मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है CH3OH। क्या होता है? CH3OH होता है। 90 नंबर क्वेश्चन कहा औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित एथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कौन सा जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है? तो इसमें मेथेनॉल मिला दिया जाता है। कौन सा मिलाया जाता है अल्कोहल? मेथेनॉल को मिला दिया जाता है, जिससे एथेनॉल जो होता है वह जहरीला बन जाता है और यह पीने लायक नहीं बच पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन का है सिरके में मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है? यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शन से चूज करके बताना है कि इसमें कौन सा जो है वह एक कार्बनिक अम्ल है। तो इसमें कौन सा एक कार्बनिक अम्ल है? तो सिट्रिक अम्ल जो है वह एक कार्बनिक अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है? यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से देख करके बताना है कि किस में एथेनोइक एसिड पाया जाता है, अर्थात एथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो किस में एथेनोइक अम्ल पाया जाता है? सफ़ेद सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सफ़ेद सिरका में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? तो अंगूर में कौन सा जो होता है कार्बनिक अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन कहा विनेगर किससे बना होता है या विनेगर में क्या उपस्थित होता है? तो विनेगर में जो होता है एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहा सिरका या विनेगर में एक प्रमुख संघटक पाया जाता है, वह कौन सा अम्ल होता है? तो वह एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
97 नंबर क्वेश्चन का है संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरे के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरे के अंदर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहा कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश का उत्पादन होता है। तो जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसके अंदर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहा एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या होता है? जो एथेनोइक एसिड होता है उसका सामान्य नाम क्या होता है? तो एथेनोइक एसिड जो होता है उसका सामान्य नाम एसिटिक एसिड होता है, अर्थात एसिटिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन का 5 to 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो 5 to 8% एसिटिक एसिड को किस नाम से जाना जाता है? तो सिरका के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? तो निम्नलिखित इसमें जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उस ऑप्शन से चूज करके बताना है कि कार्बन के कौन से मिश्रण ऐसे हैं जिनके द्रव बनने और उबलने का तापमान जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ एसिटिक एसिड जो होता है वह द्रव भी बनता है और उबलता भी है, वह काफ़ी ज़्यादा तापमान पे। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन कहा दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन कहा टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है? तो टार्टरिक एसिड जो होता है वो किसके अंदर पाया जाता है? तो टार्टरिक एसिड जो होता है वह बेकिंग पाउडर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बेकिंग पाउडर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन का कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को डैश भी कहा जाता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को हम साबुन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साबुन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वह गलत है, उसको चूज करना है। तो यहाँ ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शंस। जैविक अम्ल जो होता है वह कहा कि रासायनिक उर्वरकों से प्राप्त होता है। तो जैविक अम्ल जो होता है वह रासायनिक उर्वरक से प्राप्त नहीं होता है, वह प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जैसे ऑप्शन नंबर बी कहा प्रबल अम्ल जो होता है वो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। यह बात जो है वह सही दिया गया है। ऑप्शन सी कहा कि खनिज अम्ल जो होता है वह बहुत खतरनाक होता है, ये भी बात सही है। ऑप्शन डी कहा तनु अम्ल जो होता है वो जलीय अम्ल में निम्न सांद्रण रखने वाला होता है, निम्न सांद्रण को रखता है, ये भी बात जो है वो सही है। सिर्फ ऑप्शन ए जो था वह गलत था। तो हमारे लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ जो होता है आज के हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।